हमें करें सरकार क्यों डर रही है? डीएनए टेस्ट करा ले। भगवान राम की नगरी में इतनी बड़ा जुर्म हो गया कि अगर रेप हुआ है तो गलत है जी, लेकिन अगर रेप न हुआ हो और उसको रेप बताया जा, ये महा गलत है। कि जिस लड़के से उसका अफेयर चल रहा था वो लड़का बार बार थाने में कह रहा है कि नहीं चचा की गलती नहीं है, चचा की गलती नहीं है। मोहित खान वहाँ नगर निगम के अध्यक्ष रहे जी, समाजवादी पार्टी से रहे। वहाँ अवधेश पासी जी चुनाव लड़ रहे थे जी, उनके पूरे क्षेत्र में वहाँ बीजेपी तीसरे चौथे नंबर पर थी। कि किसी तरीके से चुभा कांटा है उसको भाला बनाने का प्रयास, और यही भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी खासियत है। आज हमारे चैनल पर बिरहा महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्रीमान राजकुमार यादव जी आए हुए हैं। सर, हमारे चैनल पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सादर जय भीम, नमो बुद्धाय। सर, देश में हाहाकार मच चुका है और अयोध्या का रेप कांड, जिसमें से मोहित खान हैं जो समाजवादी पार्टी के शायद अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा रेप हुआ है। सर, इस पे क्या प्रतिक्रिया आपकी रहेगी? पहली चीज तो हम ये कहेंगे जी कि अगर रेप हुआ है तो गलत है जी, लेकिन अगर रेप न हुआ हो और उसको रेप बताया जा, ये महा गलत है जी, दोनों बात को समझिए। अब जितना हो हल्ला ये लोग बना रहे हैं जी, ये हमारे घंट से नीचे नहीं उतर रहा है जी, घंट से हमारे नीचे इसलिए नहीं उतर रहा है कि एक तो मुसलमान का मामला है जी, पहली चीज, दूसरी चीज समाजवादी पार्टी का मामला है जी, तीसरी चीज दलित का मामला है जी, चौथी चीज की मोहित खान जो थे जी, उनकी उम्र 73 साल की है। जी, ये जितना सब हल्ला फैला रहे हैं जी, इसका सीधा सीधा मतलब है कि ये टोटल झूठ है, कहीं ना कहीं व्यक्ति को फंसाया गया है। दूसरी चीज जी, पता अब चला, जी, जांच में पता चला लड़की 2.5 महीने से प्रेग्नेंट है। जी, तो माँ बाप के दबाव पर उन्होंने इस बात को बताया। अब उसमें ये भी मैंने सुना है कि जिस लड़के से उसका अफेयर चल रहा था जी, वो लड़का बार बार थाने में कह रहा है कि नहीं चचा की गलती नहीं है, चचा की गलती नहीं है। जी, यहाँ तो सत्य को झूठ बनाने की मशीन ही सरकार के पास है। कुछ नहीं मिलेगा, किसी से कुछ बुलवा के आपको फंसा देंगे। क्या सर ये हम लोग माने कि ये अयोध्या का मामला नहीं रहता तो इतना तुल नहीं पकड़ता? बिल्कुल नहीं पकड़ता। दूसरी चीज ही है कि अभी पीछे इलेक्शन हुआ है जी, और उस इलेक्शन में जैसा कि मुझे पता चला है कि मोहित खान वहाँ नगर निगम के अध्यक्ष रहे जी, समाजवादी पार्टी से रहे। वहाँ अवधेश पासी जी चुनाव लड़ रहे थे जी, उनके पूरे क्षेत्र में। वहाँ बीजेपी तीसरे चौथे नंबर पर थी। खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे वाली बात हुई है। जी, इसलिए कि सत्य को असत्य बनाना, असत्य को सत्य बनाना ये सरकार के लिए बहुत बड़ी चीज नहीं है। और रहा सवाल इस मुद्दे पर, इसमें जितना हवा लोग दे रहे हैं ना वैसा कुछ है नहीं जी, बस ये है कि किसी तरीके से चुभा कांटा है उसको भाला बनाने का प्रयास, और यही भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी खासियत है। मगर सर आखिर लड़की के साथ गलत तो हुआ ना? अरे यार, जब गलत हुआ है मैं क्या कहूँ? मैं तो कहा हूँ कि अगर ऐसा हुआ है तो गलत हुआ है जी, लेकिन गलत नहीं हुआ उसके बाद भी गलत अगर कहा जाता है ये सबसे बड़ा गलत। जी, 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 हमको तो नहीं लगता उस आदमी की उम्र को देख करके, उसकी व्यवस्था को देख करके, उस व्यक्ति की प्रतिष्ठा को देख करके कि वो इतना गलत काम करेगा। ये तो सीधी एकदम बिल्कुल आईना की तरह बात दिखाई दे रही है।
कोई अंधा आदमी भी इस बात को सुन लेगा, भरे बारह रहेगा, कि आप समझ सकते हैं कि एक प्रतिष्ठित आदमी और उम्र 70 पार है जी, जिसका मोहल्ले में, कस्बे में अपनी एक पहचान है, सम्मानित लोगों के बीच में जी, वैसा आदमी इतना छोटा काम आज झट से कैसे कर देगा? जी, तो कुछ नहीं किए हैं, ये जबरदस्ती कराया गया जी। वहाँ के अभी वो लड़का बार बार जब इस बात को कह रहा है जी, कि चचा की गलती नहीं है, मुझसे मेरी गलती है, मुझसे इसका अफेयर चल रहा था, जी, लेकिन अब उनके माँ बाप के दिमाग में क्या बैठा, क्या सोचे? मीडिया वाले सर उस लड़के का बयान क्यों नहीं लेते हैं सर? मीडिया वाले वो लड़की का बयान लिए तब तो पोलवे खोल जाएगी। दूसरी चीज कि ऐसे तैसे मैटर को जो ये बड़ी गोदी मीडिया है जी, अभी शेख हसीना जी आई है भारत में, जी, उनकी बात नहीं चल रही है, लेकिन एक शेख हसीना से भी बड़ा बना दिया, घुमर घुमर के एक दलित बेटी के साथ देखिए हैवानत हुई, अयोध्या में हुई। अभी यही बात कह दिया जा कि अयोध्या भगवान राम की नगरी है जी, संतों की नगरी है, और भगवान राम की नगरी में इतनी बड़ा जुर्म हो गया। जी, भगवान राम तो कभी मानो से मानो को बांटने की बात नहीं किए थे। जी, भगवान राम ने तो कभी हिंदू मुस्लिम की बात नहीं किया था। जी, तो ये बाबू अभी हम देख रहे थे यूट्यूब पर, बांग्लादेश में 15 दिन पहले, 20 दिन पहले, 2 साल पहले किसी दुकान में आग लगी थी बिजली कनेक्शन से। अब उसकी फोटो निकाल के फुटेज को अब बना देखिए हिंदुओं का घर बांग्लादेश में जलाया जा रहा है। अभी वहाँ बांग्लादेश के और भारत के सीमा पर एक मेला लगता है, वहाँ दोनों पक्ष के लोग जुटते हैं। अब वहाँ के मेले के सीन खींच के दिखा रहे हैं, यहाँ की ये देखिए लाखों बांग्लादेशी भारत में घुसने का प्रयास कर रहे हैं जी। अरे यार, ऐसे खबर वालों को ना, अब मैं क्या कहूँ, सरकार को, ऐसी खबर बनाने वालों को उठा के उलाट के इनको जेल के अंदर पूरा जीवन भर इनको अंदर ही कर देना चाहिए कि सब निकलने न पाए। ऐसे ही लोग हैं कि देश में र्यूमर पैदा करके, जात में, धर्म में लड़ा करके इस देश को बर्बाद कर रहे हैं। जी सर, वहाँ के सांसद माननीय अवधेश पासी जी और अखिलेश यादव जी बार बार यही बोल रहे हैं लोग कि अगर सत्य हो, इस बात में सत्य हो तो उन्हें, हमें करें, सरकार क्यों डर रही है? डीएनए टेस्ट करा ले जी, डीएनए टेस्ट करा दे, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। अखिलेश यादव जी नार्को टेस्ट कराने की बात कर रहे थे, डीएनए की बात कर रहे थे। ऐसा है कि नार्को टेस्ट तो होगा, नार्को टेस्ट तो होता है कि आदमी सही करा कि झूठ करा, ये दोनों में से एक भी नहीं कराएंगे जी। ऐसे नार्को टेस्ट और डीएनए टेस्ट में अगर उनका बच्चा उसके पेट में होगा तो स्पष्ट पता चल जाएगा जी। नार्को टेस्ट में ये सही बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं, ये सही हो जाएगा, ये दोनों में सरकार एक भी नहीं कराएगी जी। अब इसको हवा दे के इसमें कुछ और लोगों को फंसाएंगे जी सर। तो इसलिए मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा कि इस तरीके की बात, इस तरीके का भाव, इस तरीके का र्यूमर देश के अंदर नहीं होना चाहिए, क्योंकि देश में जब अशांति हो जाएगी जी तो इसको फिर कोई शांत जल्दी कर नहीं पाएगा जी सर। पीड़ित परिवार को किस तरह सांत्वना देना चाहेंगे आप? पीड़ित परिवार को मैं साधुवाद करता हूं, और मैं एक बात जरूर कहूंगा कि जो कुछ हुआ है, अगर आपकी बेटी के साथ ऐसा हुआ तो गलत हुआ है, लेकिन अगर नहीं हुआ है, उसे गलत बताया जा रहा है, तो ये सबसे बड़ा गलत है। दूसरी चीज कि वो बेटी है, मैं उसका आदर करता हूँ जी। मानव समाज की ये सभ्यता है जी, प्राकृतिक प्रवृत्ति की, कि जो सोच व्यक्ति नहीं सकता उसको कर बैठता है। तो मैं ये कहूंगा कि अगर ऐसा हुआ है तो मैं साधुवाद करता हूं आपको, और आपके दुख के साथ हम खड़ा हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन आप लोग सदैव सत्य के साथ खड़े रहिए, किसी लालच, लोभ में, दबाव में अन्यथा मत चलने का प्रयास करिएगा।
क्योंकि दोनों परिवार के जीवन का सवाल है। जी सर, बहुत बहुत चलिए सर, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। सादर जय दी।